Pranam Swamiji, thank you for making the time available for all of us. The very first question which participants have asked is that doctors advise us to lower the BP. अगर हम BP lower नहीं करेंगे तो there is risk of stroke and heart attack. So how do we handle this symptom? पहली बात तो आपको ये सोचना पड़ेगा ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों, ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके शरीर ने ब्लड प्रेशर बढ़ाया तो गलत काम कर दिया। एक बात बताइए मुझे, क्या आपका शरीर कभी भी गलत कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन, 100 साल में दवाई खा के हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर दुनिया में कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ? ज़्यादा है, बढ़ रहा है। हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हैज़ बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो जो आप काम कर रहे हैं, क्या वो हार्ट अटैक को बढ़ा रहा है? लॉजिकली तो यही कि जो आप दवाइयां खा रहे हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहा है। तीसरा प्रश्न, ये आपको सोचना पड़ेगा और आप भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए। मान लीजिए ये ब्लड प्रेशर शूट्स अप टू 400, कम्स डाउन टू 60 एंड यू डोंट गेट इनटू मच प्रॉब्लम, आपको ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। और मान लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर 150 180 तक पहुंचता है और थोड़ा नीचे आता है तो आपको बहुत परेशानी होती है। कौन सा इंसान स्ट्रांग है ये बताइए, पहले वाला दूसरे वाला? पहले वाला स्ट्रांग है ना, सब समझ सकते हैं इस बात को। तो ब्लड प्रेशर को एक लेवल देके क्या आपको कमजोर किया जा रहा है? आपका टॉलरेंस लेवल क्या घटाया जा रहा है? ये सोचने लायक बात है कि नहीं है, ये बताइए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी, जो भी यहां पे हैं। वैसे तो कैमरा बंद कर रखा है आपने, आप नहीं चाहते कि हम बात करें थोड़ा? हाँ। चौथा क्वेश्चन, 10 पीपल विद द सेम ब्लड प्रेशर लेवल, 10 लोग जो कि सेम ब्लड प्रेशर है, क्या सबको सेम प्रॉब्लम है? नहीं। तो क्या ब्लड प्रेशर आपकी प्रॉब्लम की वजह है? नहीं, मगर मानते तो आप ऐसा ही हैं। पांचवा क्वेश्चन, आई कैन आस्क मेनी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपसे। प्रेशर बढ़ने के लिए शरीर को जरूरत क्यों पड़ी? उसको बढ़ाने के लिए शरीर को जरूरत क्यों पड़ी? प्रेशर की वजह से होता क्या आपके शरीर में? कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करती है, जाती है, मूव करती है, प्रेशर में ही मूव करती है, और तो कोई तरीका नहीं है। अगर वो मूव नहीं कर पा रही है तो शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो इस हिसाब से ब्लड प्रेशर अच्छा है। लेकिन अगर आपको रिस्क लगता है तो आप प्रेशर इकोसिस्टम को सही कर दीजिए। क्या वो काम कर रहे हैं आप? नहीं। क्या प्रूफ है इसका कि आप वो काम नहीं कर रहे? क्योंकि दुनिया का ब्लड प्रेशर इश्यूज बढ़ता जा रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही है, तो आप वो तो काम कर नहीं रहे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। 2 या 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, आपको दादा दादी नाना नानी याद है? या तो वहां पे आप याद कीजिए उनको, या तो एक जनरेशन पहले याद कीजिए। क्या उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज था? नहीं था। आपको क्यों है? तो एक कंपैरिजन करते हैं कि आपको क्यों हो गया, ये पता लगा लेते हैं। एंड द मोमेंट वी गेट इट, यू गेट अ सोल्यूशन, इजंट इट? एवरीबडी इज अग्री? सभी अग्री कर रहे हैं? ओके।
तो दोनों अगर एक ही एज के होते, आप अगर फीमेल है तो दादी पकड़ लीजिए, नानी पकड़ लीजिए, मेल है तो दादा नाना पकड़ लीजिए, सेम एज में होते, दोनों कुश्ती करते, कौन जीतता? वही जीतते, आप तो नहीं जीत पाते। क्योंकि कितना वजन उठा सकते थे वो, कितना काम कर सकते थे वो, आप तो नहीं कर सकते। यानी उनकी जोर लगाने की शक्ति शरीर की ज्यादा थी, आपकी कम है। एवरीबडी इज अग्री, सभी मान रहे हैं इस बात को। शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। देयर लाइफ वॉज डिफिकल्ट बट दे कुड स्माइल। योर लाइफ इज ईजी बट स्माइलिंग हैज बिकम डिफिकल्ट। वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। तो जोर लगाने की शक्ति अगर आप बढ़ा दें तो यू गेट अ सोल्यूशन, आपको हार्ट अटैक से बच जाएंगे आप। अगर आपके शरीर की जोर लगाने की शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, आई कैन गारंटी यू, राइट इट इन अ स्टैम्प पेपर, हार्ट अटैक से नहीं बच सकते आप। मगर जोर कैसे लगाते हैं? क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया? जरा ऐसे खींच के देखिए उंगलियों को, कैसे जोर लगाते हैं। खींचिए, जोर लगाइए, पुश करके देखो, जोर लगाओ, पुश करो, जोर लगाओ। कैसे लगाते हैं? तो बहुत सारे आइडियाज होंगे आपके। प्रॉब्लम है ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन। मगर जोर लगाइए, जरा देखिए, दोबारा करिए, सभी करिए, मेरे साथ में करो, मेरे साथ देखो, एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आपको पता चलेगा। जोर लगाओ, बहुत जोर, जितना जोर लगता है। आप सांस रोक के जोर लगाते हैं? आप सांस रोकते हैं जोर लगाने के लिए? खींचना हो, जंप करना हो, वजन उठाना हो, इफ यू आर लिफ्टिंग अ वेट, यू होल्ड योर ब्रेथ, इजंट इट? आप सांस रोकते हैं। यानी जोर लगाना इज प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ होल्ड। प्लीज अंडरस्टैंड इट। आपकी जोर लगाने की क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करती है? कितनी सांस रोकी जा सकती है, कितना रोक सकते हैं। तो आपने क्या लूज कर दिया? जोर लगाने की क्षमता। बढ़ाना क्या पड़ेगा आपको? सांस रोकने की क्षमता। क्या वो काम कर रहे हैं? कुंभक कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। बिना कुंभक किए हार्ट अटैक इस दुनिया में नहीं रोका जा सकता। आपको साफ बोलो, टेक मी एज, जो मैं बोल रहा हूं ऐसा लग रहा होगा आपको कि एरोगेंस में बोल, नहीं नहीं, एरोगेंस मेरा नहीं है, आपके शरीर का है। आपको कौन ठीक करेगा ये बताओ? कोई दवाई 100 साल में ठीक कर पाई आपको और किसी को? इज देयर अ प्रूफ इन लास्ट 100 years somebody has come out of blood pressure issues and heart disease? 100 साल में एक प्रूफ बताओ, एक भी प्रूफ नहीं। इनफैक्ट द डिजीज, द डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है। नॉट ओनली दिस, योर डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर, अप टू कैंसर, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। यस और नो? क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? ये मेरी बात नहीं है, यू कैन सर्च इट, कहीं भी देख लो, डेटा नेवर लाइज। प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है फिरंगी समझदार है, आपको लगता है कि फिरंगी समझदार, गोरा समझदार होता है, मगर ऐसा कोई प्रूफ आज तक दिखा नहीं। आप समझदार हैं। जस्ट थिंक विथ योर ओन कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस। आप लोग समझदार हैं। हु कैन प्रोटेक्ट यू? योर बॉडी इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू। यस और नो? आपका शरीर डिजाइन हुआ है आपको हील करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? ये सबको अग्री करना चाहिए पहले। सेकेंड स्टेप, हाउ डज योर बॉडी प्रोटेक्ट यू? जिसकी स्ट्रेंथ बॉडी की ज्यादा है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा, जिसकी स्ट्रेंथ कम है कम प्रोटेक्टेड होगा। यस और नो? एवरीबडी अग्रीज? व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म दैट इज देयर इन योर बॉडी? ब्रेथ होल्ड। दैट इज हाउ यू डू एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन करते हैं ब्रेथ होल्ड करके करते हैं।
वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डांसिंग, सिंगिंग, आप कोई भी काम करते हो बिना ब्रेथ होल्ड किए, चेयर से भी उठना है ना, क्या किया आपने, सांस रोक ली ना, तभी आप उठ पाए। अगर जड़ को अगर आप पकड़ लें, आपकी लाइफ में सॉल्यूशन मिलेगा। अंग्रेजी वाक्य शब्द तो आपको डॉक्टर बता देता है, आज तक तो नहीं मिला किसी को सॉल्यूशन। तो बचना है, अगर लाइफ अच्छी करनी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अच्छे से जीना, अच्छा एक्सपीरियंस करना है, यू विल हैव टू वर्क अपॉन दिस। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि खाना खाने से आपको स्ट्रेंथ मिलता है? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाँ, मैं आपको गलत प्रूव करूं? 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, सुपरमैन बन जाना चाहिए, ताकतवर बना या कमजोर बना? तो खाना तो आपको कमजोर कर रहा है साल दर साल। बता दो, अगर कोई अदरवाइज कोई दूसरा प्रूफ है तो बता दीजिए। तो डाइट से आप ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं, डाइट से अगर आपको फायदा होता है तो वो शरीर की शक्ति की वजह से होता है। खाना पचाता कौन है? आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, यस और नो? वो तो भोजन नहीं बढ़ाता या दवाई नहीं बढ़ाती, कौन बढ़ाता है? तो पार्वती महादेव का एक संवाद हो रहा है। पार्वती पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम, ये जीवित जगत का बल क्या है, स्ट्रेंथ क्या? महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। तो इस वक्त में पूरी दुनिया में कमजोर क्या हो गया? मानव का कमजोर क्या हो गया? कुंभक बल कमजोर हो गया। और ये अगर आप नहीं बढ़ाते तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी और गेटिंग बैक टू हेल्थ। क्या जो मैं बोल रहा हूं आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है? एकदम से समझ में आ रहा है? नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया कोरिलेट किसे किया? कुंभक एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपके शरीर का? एनर्जी पावर हाउस है। वो क्या खाता है? वो ग्लूकोज खाता है और निकालता क्या है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लेवल्स कम है तो क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज बहुत लोगों को होगी। एनर्जी लेवल्स कम है तो क्या प्रॉब्लम है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ खराब है। मुझे कोई दवाई बताओ, कोई भोजन बताओ, कुछ भी बताओ, नेचुरल, आर्टिफिशियल, केमिकल, कुछ भी बताओ जो कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को ठीक करेगा। कुछ भी नहीं है। सो हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया कोरिलेटिंग कुंभक विथ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ऑफ योर बॉडी। शरीर में इन्फ्लेमेशन का जब पैदा होता है ना, तो उसके साथ में कोरिलेट किया। एंड व्हाट वी फाउंड? ब्रेक थ्रू। अमेरिका में होते तो नोबेल अवार्ड मिल जाता। वो वही देते ना, ट्रंप मांग रहा है ना, पीस अवार्ड मुझे दे दो। वो उन्हीं लोगों में घुमा फिरा के, वो कहते हैं ना, एक वो नहीं होता, गेम होता है ना, घूम फिर के वो चेयर पकड़ना होता है, तो वो आपस में ही प्रपंच करते रहते हैं। एंड वी फाउंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ गेट्स इंक्रीज्ड थ्रू कुंभक। कुंभक से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंक्रीज होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं। ये देख के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, एम्स दिल्ली, हमारे साथ में रिसर्च कर रहा है। कुंभक एंड अदर माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमारे साथ में रिसर्च करेगा
to see human capability and कुंभक correlation. ह्यूमन कैपेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, आपकी याददाश्त कैसे बढ़ सकती है, आपकी कार्य क्षमता समझ कैसे बढ़ सकती है, कॉग्निटिव जो आपके फैकल्टीज हैं उनमें कैसे इंप्रूवमेंट आ सकता है, ब्रेन सेल्स को कैसे रिजुवनेट कर सकते हैं। कमाल की बात है, अगर आपको जेनेटिक इश्यू है, यानी ये जेनेटिक इश्यू 3 जनरेशन में ही आया है, उससे पहले नहीं था, तो अगर आपको जीन्स को भी करेक्ट करना है तो हमारे पास में लैब रिपोर्ट है कि कुंभक जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करता है। तो कहने का मतलब, मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी पॉइंटर्स को टच किया, मगर अगर मैं अभी टेक्निकल बनूं तो शायद आपको इतना समझ में नहीं आएगा। आसान भाषा में, प्रॉब्लम क्या है ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज की, बहुत ही आसान भाषा में प्रॉब्लम यह है कि जोर लगाने से सांस फूलती है। डू यू एग्री? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज? जोर लगाने से सांस फूलती है। अब समझिए जोर कैसे लगाते हैं, हमने इस पे बात कर ली। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के। सांस रोकने से सांस फूल रही है, यानी सांस रोकने की कैपेसिटी आपकी बहुत कम है। वापस से आ जाइए, कुंभक पे आ गए। इसको व्यान दोष भी कहते हैं। व्यान आपके शरीर में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाता है और डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर है। व्याप्त व्यान, वो स्ट्रेंथ कम है आपके शरीर में, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, एक जगह से दूसरी जगह चीज नहीं जा रही, तो शरीर ब्लड प्रेशर बढ़ा के उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण बल, हार्ट पे कोई भी प्रॉब्लम है, दक्षिण बल कमजोर है। दक्षिण बल डायरेक्टली कोरिलेट होता है सांस रोकने की क्षमता के साथ में। आपका हार्ट कितना स्ट्रांग है किस पे डिपेंड करता है कि आप सांस रोकने से सांस नहीं फूलनी चाहिए। इसको हम एक मीटर में भी बना सकते हैं कि कब हार्ट अटैक आएगा आपको, कि कितना टाइम सांस रोकने से सांस फूलती है, उसके हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि कब हार्ट अटैक आने वाला है आपको। नाउ अगर आप सांस रोकने की क्षमता बढ़ा देते हैं, कुंभक करते हैं, तो आपको मालूम है आप मल्टीपल हार्ट अटैक से बच सकते हैं। आपको 3 बताया गया है ना, 3 बताया गया, थर्ड में तो बच नहीं पाता, मगर 3 नहीं, आप 30 से भी बच सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र ना खत्म हुई हो। देखो सबको जाना है, टाइम खत्म होगा, सबको जाना है, लेकिन असमय मृत्यु ना हो, यह कुंभक इंश्योर कर सकता है। आपको साइलेंट हार्ट अटैक आए, थोड़ा आराम करके आप ठीक हो जाएंगे, ऐसी शक्ति आपको कुंभक दे सकता है। न्यूरो रीजनरेशन, वाल्व का डिफिकल्टी है या फिर एलवीएच है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कई लोगों को होगा, बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस तो आप देखो कोई भी रिस्क नहीं होता। अब धीरे धीरे करके नए रिसर्च आ रहे हो, कह रहे हैं कि हार्ट ब्लॉक से, जो हार्ट में एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लॉक होता है उससे हार्ट अटैक होता ही नहीं है, बस्ट होने से होता है, क्लॉटिंग से होता है। जितने ब्लॉकेजेस होंगे उतना स्ट्रांग होता है आपका हार्ट, ये भी मालूम है क्या आपको? लेकिन डर अगर बढ़ा फैला दिया जाए तो क्या करेंगे? तो न्यूरो रीजनरेशन, जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक करना, एपिजेनेटिक स्ट्रेंथ पे काम करता है कुंभक आपके। आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, कुंभक करेंगे बढ़ जाएगा। एलवीएच है, तो जो हार्ट की शेप है, कहते हैं हार्ट में सूजन आ गई, शेप ठीक हो जाएगी। वाल्व फंक्शन अगर ठीक नहीं हो रहे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वाल्व फंक्शन अपने आप ठीक हो सकते हैं। क्यों मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में भरा गया है कि दवाई आपको ठीक करती है, सर्जरी आपको ठीक करती है, ये आपके दिमाग में भरा गया है, जबकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। 100 साल में कोई प्रूफ नहीं है। सर्जरी से आप ठीक नहीं होते, आप अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ से ठीक होते हो, लेकिन क्रेडिट आप दवाई को देते हो या फिर सर्जरी को देते हो। क्यों? क्योंकि एक बात बताऊं, 4 मिनट से ज्यादा आपका बॉडी टाइम नहीं देगा आपको।
लेकिन अगर आप हॉस्पिटल तक पहुंच गए तो बोलेंगे आप सही टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो अरे 4 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो आपके शरीर ने बचा लिया, मगर क्रेडिट जाएगा सर्जरी को, मेडिसिन को। तो क्या मैं कह रहा हूं कि वो जरूरी नहीं है? नहीं, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी कम है कि लोग आजकल दवाइयों पे जी रहे हैं, और जी नहीं रहे, वो जल्दी मरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, हॉस्पिटल में लेट के वेंटिलेटर पे ही डेथ हो रही है ना आजकल, नॉर्मल डेथ तो किसी का नहीं हो रहा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो इंसान अपनी पूरी उम्र जी रहा है? अपने टाइम से पहले उसको मारा जा रहा है। मगर कहते हैं कि ये तो इतने समय तक इसलिए जी लिया क्योंकि हमने ये सपोर्ट, मेडिसिन सपोर्ट दिया और सर्जिकल सपोर्ट दिया। सर्जरी कभी कभी बहुत जरूरी होती है, लेकिन सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होती। सर्जरी आपके शरीर की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता। ट्रीटमेंट आपके बॉडी का स्ट्रेंथ है और वो कुंभक से बढ़ता है। तो आप बाकी जो भी कर रहे हैं, हम आपको रोक नहीं रहे इस समय, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आप दवाइयों से बाहर आ जाए, आपकी ओल्ड एज ग्रेसफुल हो, बिना बीमारी के आप एग्जिट करें इस दुनिया से। जब तक जिए तब तक इस दुनिया में कुछ ऐसा अच्छा करें जिससे लोगों को फायदा हो, भला हो सबका। ये चीज आपको कुंभक दे सकता है। इनफैक्ट आपका शरीर ही दे सकता है, लेकिन आपके शरीर के बल की वृद्धि कुंभक से होगी। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स टच कर लिए। Swamiji, Moni ji is on YouTube live, so she is asking that she has got severe aortic regurgitation, and cardiologists have suggested not to do any exertion, any breathing, any activity because they are suspecting to have valve replacement. How can she do practices after joining Kumbhak? See, one thing that you need to see and you need to understand, आपके पांव कमजोर हैं, योर लेग्स आर वीक, सो व्हाट डू? यू ट्रैवल ऑन व्हील चेयर। तो व्हील चेयर से आपके पांव मजबूत हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? जिस चीज से आपको परेशानी है, आप उससे भागने से क्या वो परेशानी दूर हो जाएगी? पांव से जब आप धीरे धीरे चलेंगे, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि दौड़िए, आपको कह रहे हैं धीरे धीरे, स्टार्ट स्लो। 5 कदम चलो, 10 कदम चलो, 20 कदम चलो, उसके बाद में 50 कदम चलो, 100 कदम चलो, 500 कदम भी चल पाएंगे। उसके बाद में नहीं चलने से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो आपकी सांस रोकने से हार्ट पे लोड आता है। ये लोड नहीं है, ये सांस रोकना ही आपके हार्ट को रिजुवनेट करता है, मगर आपकी अभी कैपेसिटी नहीं है। तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप ओलंपिक्स जीतने के लिए आइए, सांस रोकने की ओलंपिक्स। भाई जो कमजोर हो गया है उसको आपको धीरे धीरे करके स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव, एनी अदर ऑप्शन? आप सर्जरी करवा लो, वाल्व रिप्लेसमेंट करवा लो, इज दैट अ ट्रीटमेंट? उससे वाल्व तो आपने असली निकाल लिए, नकली लगा दिए। दूसरे वाल्व क्या मजबूत हो जाएंगे उसकी वजह से, या और कमजोर हो जाएंगे? तो आपका डॉक्टर किसी रिस्क की वजह से आपको सलाह दे रहा होगा, मगर वो किसी कुंभक प्रैक्टिस, प्राणायाम, इसमें तो एक्सपर्ट नहीं है ना। आपका डॉक्टर दवाइयों का एक्सपर्ट है ना, या वो सर्जन है, तो उसको उसकी बात करनी चाहिए। नहीं होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप कुंभक नहीं कर रहे हो? बिना कुंभक के तो आप बिस्तर से नहीं उठ सकते, हाथ नहीं हिला सकते, तो आप कुंभक तो ऑलरेडी कर रहे हो। इफ यू आर वॉकिंग, आप हाथ पांव हिला रहे हैं, झुक रहे हैं थोड़ा, तो आप कुंभक तो कर ही रहे हैं। हाँ, वो कैपेसिटी कम है, उसको बढ़ा देंगे तो और अच्छे से एक्टिविटी होगी, ऑर्गन रिजुविनेट हो जाएंगे, हार्ट रिजुविनेट हो जाएगा।
तो आपको अपनी कैपेसिटी, आप ही जानते हैं ना कि कब आपको तकलीफ आएगी। आप सांस रोको, आपको मालूम है ना कितना आप आराम से रोक सकते हैं। कौन बताएगा आपको? कोई डॉक्टर बताएगा, मैं बताऊंगा, या कोई और बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। आपको चलने में दिक्कत हो रही है, कितने दूर तक चल सकते हैं, उसके बाद दिक्कत आती है, कौन बताता है? आपका पेन के लिए कोई भी डायग्नोस्टिक्स है क्या? आप ही जानते हैं। सो स्टार्ट स्लो, बट सी देर इज नो ऑल्टरनेटिव। आपको लगता है सर्जरी दवाई से आप ठीक हो जाएंगे? नहीं हुआ आज तक कोई ठीक। कम से कम प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये अंग्रेजी पढ़ाई करके ना हम बड़े इम्प्रैक्टिकल हो गए, साइंस से दूर चले गए। अब असली साइंस लेके आना पड़ेगा, है ना। साइंस के नाम पे ठप्पा लगा देते हैं, ये साइंस है। ऐसा कोई नहीं है, वो उनका कोई जागीरदारी नहीं है साइंस। साइंस हमारी, सही में देखा जाए तो भारत की जागीरदारी है। तो आपको भी सोचना है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई दवाई का एक्सपर्ट दवाई के बारे में आपको बताता है तो आपको सुनना चाहिए, है ना। लेकिन कोई दूसरा एक्सपर्ट अगर किसी और चीज के बारे में बताता है तो उसका भी सुनना चाहिए। स्वामी जी ये पूछ रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया है एक, उसके बाद स्टेंट्स डाल दिए, अभी ब्लॉकेजेस बता रहे हैं और अगले स्टेंट्स डालने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हार्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव की जा सकती है? ये सबकी कहानी है, ऐसा नहीं है एक बंदे की कहानी है, ये सबकी कहानी है। इसका मतलब इस कहानी में आपको साफ साफ दिख रहा है कि स्टेंट डालने से कुछ आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं हो जाता। प्रॉब्लम तो पड़ी की पड़ी है। तो कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको? कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम सबसे बड़ा गिमिक है। आप कैल्शियम खाते हैं, शरीर कैल्शियम लेता नहीं है, वो निकाल देता है। फायदा किसका हुआ? जिसने वो गोली बनाई, है ना। आपने खाया, आपके भी यूज नहीं आया, निकल गया। लेकिन बेचने वाले ने कमाई कर ली ना। उसको भी मालूम है कोई फायदा नहीं होना इसको, लेकिन आपने तो खरीद लिया, वो तो धंधा तो कर लिया उसने बिना किसी काम के। तो ऐसा भी बहुत कुछ चलता है। अभी अगला स्टेंट नहीं डलवाना आपको, तो क्या करना पड़ेगा आप मुझे बताओ ना। अब मैंने आपको इतना बता दिया था, अब आपको बताना। आपके हार्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, दक्षिण बल बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद कितने भी ब्लॉकेजेस हो, आपका हार्ट कोलैटरल खोल देता है ब्लॉकेज की वजह से। आप ब्लॉकेज हटाना एक तरीके से अनसाइंटिफिक है, पर इसमें बहस में क्यों पड़ना। हम तो वो काम कर रहे हैं जो सोल्यूशन दे रहे हैं, बाकी अपना गेम खेलो, जिसको जो गेम खेलना है। तो दक्षिण बल बढ़ाना पड़ेगा। अगर ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक आपको नहीं चाहिए तो दक्षिण बल बढ़ाना होगा, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। उसका एक फॉर्मूला होता है। दक्षिण बल बढ़ाने के लिए कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए इनहेलेशन के मुकाबले में, और दूसरा 2 गुना ज्यादा इनहेलेशन के मुकाबले में एक्सहेलेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। इस पे काम करेंगे, दक्षिण बल बढ़ जाएगा, रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस में रहते हैं स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक दो बंदों का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा मैं, हजारों लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कुंभक करते ही आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जो काम आप पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कर देंगे। कुंभक करते ही आप सेम एनवायरनमेंट में स्ट्रेस फील नहीं करेंगे जिसमें स्ट्रेस फील करते थे। टॉलरेंस बढ़ जाएगा, रीजेनरेटिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बॉडी की, डिटॉक्स स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इससे, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा आपका, इम्यूनिटी बैलेंस आउट हो जाएगा। आजकल कई लोगों को ऑटो इम्यून सिंड्रोम बहुत हो रहा है, और हर क्रॉनिक डिजीज के साथ में ऑटो इम्यून सिंड्रोम अगले 5 से 10 साल के बीच में एपिडेमिक जैसा बन जाएगा।
अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर जानते हैं कि लाइफ कैसे काम करती है, तो फिर क्या बोला जाए। कोई डॉक्टर इस दुनिया का नहीं जानता कि लाइफ कैसे काम करती है। नहीं तो कोई तो बीमारी कम हो रही होती है इस दुनिया में। डायबिटीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। थायराइड के ले लीजिए, हड्डियों की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम सब बढ़ रही है। कैंसर एपिडेमिक बन जाएगा अगले 5 से 10 साल में। तो अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर जानते हैं लाइफ कैसे काम करती है, तो फिर थोड़ा हंसना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। So, Swamiji, we are taking one diagnosis of Ramchandran Akhora जी, जिनको इजेक्शन फ्रैक्शन का इशू है। मैं उनको होस्ट बना रही हूँ। रामचंद्रन अघोरा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी, बताइए। मेरा इंजेक्शन फैक्टर एक्चुअली पिछले 20 साल से 26% है। अभी क्या हुआ है कि लास्ट 5 साल से मुझे हर साल अ, कुछ इधर रेनी सीजन या विंटर में ये हो जाता है। उससे रिकवर करने के लिए बहुत देर लगता है। अभी मैं एक्चुअली 1.5 महीने के पहले वायरस से गुजरा हूँ। बट द इंजेक्शन फैक्टर इज 26 एंड डॉक्टर कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम बिकॉज आई एम 74 years old एंड द स्ट्रेंथ हैज एब्सोल्युटली गॉन डाउन डिस्पाइट। एंड बहुत भूख लगता है मुझे। आई डोंट नो, ये मेरा प्रॉब्लम है। अपान दोष, आपको अपान दोष, अपान दोष का मतलब क्या होता है? अपान दोष का मतलब होता है आपकी इनहेलिंग स्ट्रेंथ, इनहेलेशन की स्ट्रेंथ कमजोर है। उसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक हीट भी कमजोर है। हीट अगर बॉडी में कमजोर होगी तो कोई भी इंफेक्शन आपको जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको मालूम है वायरल होता है तो सबसे पहली चीज आपके बॉडी में क्या आती है? फीवर आता है। बॉडी हीट क्यों बढ़ा रहा है? ताकि वायरस मर जाए। प्रॉब्लम यह है कि हम पैरासीटामोल खा लेते हैं उस हीट को कम करने के लिए। सब काम उल्टे कर रहे हैं और हमें सॉल्यूशन कोई मिलने वाला नहीं है। तो आपकी बॉडी में अपान दोष है। पहली बात, इनहेलेशन का स्ट्रेंथ कमजोर है। दूसरी बात, आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन लेवल, कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं होती ठीक से। राइट। ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चीजें आनी चाहिए, निकलनी चाहिए। वही इजेक्शन फ्रैक्शन में, ब्लड आपके हार्ट में है, वो इजेक्शन निकल नहीं पा रहा ठीक से। इसको अपान दोष कहते हैं। इनहेलिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। इनहेलेशन की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? आपकी ब्रेथ की स्ट्रेंथ है क्या, ये समझिए। आपकी ब्रेथ होल्ड, आपकी ब्रेथ की स्ट्रेंथ है। आप लंबी सांस लेके इनहेलेशन की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते। तो ब्रेथ होल्ड फैक्टर एक प्रोपोर्शन में अगर किया जाए तो आपका ये इनहेलिंग स्ट्रेंथ बढ़ता, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, आपके बॉडी में हीट फैक्टर भी बढ़ना शुरू होगा, मेटाबॉलिक हीट बढ़ना शुरू होगा, जिसकी वजह से आप किसी भी इन्फेक्शन में, आपकी फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन में आने की कम होती जाएगी और एक बार ही खत्म हो जाएगी। कफ का फैक्टर आपकी बॉडी में ठीक होगा। ठीक है। ठीक है ना? Thank you so much, Swamiji. We have no other question as such. Is there anybody who would like to post any question? Please post in the group. Yeah, or raise your hand in case you want to speak directly with him. Okay. No one? Look, when the solution is already knocking your door, you should be opening your cameras and doors. Swamiji is with us. In case you have no questions, we will not take further his time. Thank you so much, Swamiji. Thank you so much.